कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। त्रिकोणमिति का दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये त्रिकोणमिति के तीन सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सूत्र हैं। ये आपको याद भी हो गए होंगे, कल मैंने ये पढ़ाए थे। अगर मैं इन्हीं पर बेस्ड एक आपसे टाइप पूछता हूं जो बहुत पॉपुलर है, मैं वो सवाल ज्यादा करवा रहा हूं जो बहुत ज्यादा आते हैं रिपीटेड पैटर्न पे। आज की क्लास का सवाल नंबर 1 मुझे बताइए कि यदि 6x बराबर साइन थीटा है, 6/x बराबर कॉस थीटा है, तो आपसे पूछा गया है 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान याद कीजिए। आपसे पूछा गया है, सवाल के आंसर में थीटा का कोई जिक्र नहीं है। आप सोचो कि सवाल को करने की मेरी अप्रोच क्या होगी, मैं कैसे इस सवाल को सोचूंगा। देखते ही तो आपको देखना चाहिए कि भाई इस सवाल के ऑप्शन में थीटा का कोई जिक्र है नहीं, यानी कि मुझे यहां से थीटा जो ये कौन है ये गायब करना है। कैसे गायब होगा? जब मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 करूंगा। अगर मैं इन दोनों का वर्ग करके जोड़ता हूं मेरे प्यारे भाई, 6x का स्क्वायर प्लस 6/x का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ क्या हो जाएगा? मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा खत्म हो गया, कोई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। 1 होता है भाई। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 तो बाहर ही आ जाएगा, 36 बाहर ही आ जाएगा। क्या बचेगा बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचेगा। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो x का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। 36 यहां भी है, 36 मैंने कॉमन ले लिया और इसकी वैल्यू बेटा 1 आ गई। लेकिन देखो सवाल में जो चीज पूछी है थोड़ी हटके है। यहां पे 8 से गुणा है मेरे प्यारे भी, 8 से गुणा, तो बेटा मुझे 36 की जरूरत नहीं है, 36 को मैं इधर ले जाऊंगा। मुझे जरूरत किसकी है? 8 की। तो 8 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मुझे 8 चाहिए, तो दोनों तरफ मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से। तो मुझे दोनों तरफ 8 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, यानी कि इस सवाल का ठीक ठीक आंसर आया है बी ऑप्शन 2/9। और आप बहुत समझदार हैं, मुझसे पहले आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये टाइप बहुत पॉपुलर है, प्री के एग्जाम्स में थोक के भाव में आता है। अगर आप एक क्लास भर देख लो तो कोई रोकने वाला है नहीं। जल्दी से 10,000 लाइक पूरे होने चाहिए वीडियो पे, ठीक है। बिल्कुल इसी टाइप पर बेस्ड मैं आपको दूसरा सवाल भी कराऊंगा कि प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए, बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं है। उन सवालों की प्रैक्टिस जो सीधा पेपर में आपको दिखाई दें, बनाइए। सवाल में साफ साफ दिया है यदि सेक थीटा बराबर 4x है, टेन थीटा बराबर 4/x है, x 0 के बराबर नहीं है, तो 12x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बनाओ बेटा। जैसे ही पिछले सवाल की तरह आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इस सवाल के विकल्प में थीटा का कोई जिक्र नहीं है, तो मुझे थीटा गायब करना है। थीटा गायब कैसे होगा? ये सेक है, ये टेन है, और सेक टेन में एक ही रिश्ता बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मुझे यहां पे स्क्वायर करके क्या होगा? घटाना है पड़ेगा। स्क्वायर करके जोड़ोगे बात नहीं बनेगी, स्क्वायर करके घटाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भाई मेरे, और क्या बनेगा ये राइट साइड में? तो आप कहोगे सर ये 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर करके घटाएंगे 4/x का स्क्वायर 16/x स्क्वायर, ये आ गया। और हम ये बात जानते हैं, मैंने फॉर्मूला समझाया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है मेरे प्यारे भाई। 16 है, 16 यहां भी है, 16 यहां भी है, 16 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके लेफ्ट साइड में आएगा, तो 1/16 वैल्यू आ गई। 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 1/16 आ गई, 1/16। लेकिन सवाल में तो पूछा है 12 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 12 चाहिए भाई। जो चाहिए तो 12 चुपका दो, 12 से दोनों तरफ गुणा कर दो, 12 से दोनों तरफ गुणा कर दो। 12 से गुणा करोगे तो 4 से चला गया, 4 3 12, 4 चौक 16। तो 12 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कितना आ गया? 3/4, ये आंसर है। कुछ बच्चे इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन जब चीज डायरेक्ट हो रही हो तो ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए खुद को। मुझे लगता है ये टाइप हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर कर देंगे भाई सब लोग दूर दूर तक। 3/4 सब बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। फास्ट फास्ट करेंगे, हम स्पीड बढ़ाएंगे। आज की क्लास का टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, ये मान के चलिए कि अगर 40 शिफ्ट बनेंगी तो 40 में से 5 से 6 शिफ्ट में इस टाइप का सवाल जरूर आएगा प्री के पेपर में। टाइप नंबर 2, ठीक है। केवल आपको फॉर्मूला ही लगा के करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। इस टाइप को देखने में बड़ा अजीब लगता है, और हमेशा से जब से एसएससी बनाए तब से वाला सवाल आता रहा है। सवाल नंबर 3, इस टाइप के मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, बनाएं। सवाल में दिया क्या बेटा? सवाल में दिया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये दिया है आपको। पूछा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये आपसे पूछा है। सर आपके जितनी स्पीड के लिए कितने सोमवार रखने पड़ते हैं? सोमवार नहीं बेटा, स्पीड सोमवार रखने से नहीं बढ़ती है, व्रत रखने से। स्पीड बढ़ती है सवाल लगाने से। मैंने अपनी टीचिंग करियर में 1 लाख से ज्यादा सवाल सॉल्व किए हैं, और मैं डेली 12 घंटे मैथ पढ़ाता हूं। 5 साल से मैं डेली 12 घंटे मैथ से कनेक्ट रहता हूं। तो जिस दिन आप ये कर लोगे आपकी भी स्पीड बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही, सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ऐसे सवालों का आंसर ज्यादातर 1 ही आता है। 1 आ गया, लेकिन कैसे आया? आया कैसे? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दिया है, तो आप ये देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या भाई? साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर ले जाऊंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप देखो यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा बेटा? अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले आऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन थीटा को ले जाता कोई फॉर्मूला नहीं बनता, गड़बड़ होती फिर मेरे दोस्तों। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मैंने कल की क्लास में पढ़ाया है। लेकिन बेटे सवाल में तो आपसे ये पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। पावर 4 का क्या मतलब है? पावर 4 का मतलब है कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, पावर 2 का भी स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई जब भी ऐसा सवाल आए ना, पावर 2 को मत छेड़ा करो, ये पावर 2 है, इसको मत छेड़ा करो मेरे प्यारे भाई, ये पावर 2 है कि सारे फॉर्मूले बनते ही पावर 2 में हैं। मुझे ये बताया कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब sin थीटा है। cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? sin थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ये cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? sin थीटा लिख सकता हूं, sin थीटा। आप बोलोगे जी आपने एकदम सही करा, ये पावर 2 थी ऑलरेडी, इसको नहीं छेड़ा मैंने, पावर 4 को छेड़ा है। और sin थीटा का स्क्वायर क्या होगा? sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई sin स्क्वायर थीटा। और बच्चा बच्चा जानता है पूरे देश का कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ गया, 1। करो उतना ही जितनी जरूरत है, लिखो उतना ही जो आपको नौकरी दिलाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या मैं आगे चलूं? मैं आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ठीक है, सवाल नंबर है आपके सामने 4। ये बताना जरा, ये बताना सवाल में देखो इस तरीके से घुमाया जाता है। आप एग्जामिनर की सोच देखिए कि एग्जामिनर आपको किस तरीके से घुमाता है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 6 थीटा। फटाक से आप कहोगे 1, क्योंकि आपने रट रखा है बेटा, लेकिन प्रोसेस जानना भी तो जरूरी है। क्या आपको देख के लग नहीं रहा बेटा कि ये पावर 4 जो है ये क्या है? ये पावर 4 जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई। ये कॉस की पावर 8 क्या है? पावर 8 किसका वर्ग होता है? पावर 4 का 4 दूनी 8। कॉस की पावर 8 थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। और ये 2 कॉस की पावर 6 थीटा हो गया, 2 कॉस की पावर 6 थीटा यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। मेरे भाई बताओ ये देखने में कैसी शक्ल लग रही है? क्या आपको ये फॉर्मूला नहीं लग रहा बहुत, जिसे हम बचपन से पढ़ते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और 4 6, 2 और 4 6 गुणा में पावर जुड़ जाती है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आपको ये ए प्लस बी का स्क्वायर नहीं लग रहा? क्या आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर वर्ग नहीं दिख रहा मेरे दोस्तों? ये ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोले हाँ मेरे भाई, हाँ आप बोलोगे हाँ। और पिछला सवाल ही तो पढ़ाया, ये पिछला सवाल ही तो पढ़ाया कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 आएगा। ये पिछला सवाल ही तो बन गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा मेरे दोस्तों क्या है? 1 है, और 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा आंसर, 1 आंसर है। ये तो पावर 2 का फॉर्मूला हो सकता है आपके पेपर में पावर 3 पे सवाल बना दे, पावर 3 का फॉर्मूले पे सवाल बना दे, तो आपको फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने इसी टाइप का 5। ठीक है, सवाल नंबर 5, इसका सोर्स हटा दिया क्या कोई शो? सवाल नंबर आपके सामने 5 आएगा आज की क्लास पर। ये जो सवाल है ना, ये सीएचएसएल के 2023 के मेंस में आया है। मैं कहूं ये सीएचएसएल 2023 मेंस का सबसे अच्छा सवाल था जो पूछा गया था पिछले साल। आप में से कौन कौन है जो सीएचएसएल का पेपर क्लियर करके मेंस देगा? तो सीएचएसएल मेंस वाले बच्चों सावधान हो जाओ, पिछले साल मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था सीएचएसएल में। फैला दीजिए आग की तरह, दूर दूर तक तबाही होनी चाहिए, और 10,000 लाइक प्लस हो जाना चाहिए बेटा अभी तुरंत, हैंड टू हैंड अभी के अभी। मजा आएगा भाई सवाल करने में। कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर 1 है, तो कॉस की पावर 4a माइनस 3 कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। अजीब सा लग रहा है। देखो मेरे प्यारे भाई, जब भी हमें कुछ ऐसा चीज दिया होता है तो हम पहले कोशिश करते हैं ये पहचानने की कि इसमें फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। इसमें फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, हम सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि इसमें फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। हम जानते हैं कॉट में होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। भैया पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो मैं पावर 2 कॉमन ले लूंगा, कॉट स्क्वायर। अगर मैं कॉट स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये पावर 4 में से पावर 2 कॉमन ले लिया तो कॉट स्क्वायर बचेगा प्लस 1, कॉट स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1। और आप में से हर कोई ये जानता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बेटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। देखो ये स्टेप आपको डायरेक्ट लिखना था, वो तो मेरी मजबूरी है कि मुझे पूरा लिख के बताना पड़ता है। डायरेक्ट लिखना था आपको कि कॉट स्क्वायर कॉमन लूंगा, कॉट स्क्वायर प्लस 1 कोसेक स्क्वायर हो गया। लेकिन हमको तो कॉस में जाना है ना भाई। अब देखो इज्जत कम दो, थोड़ा ज्यादा इज्जत देना ठीक नहीं होता किसी को। शॉर्ट में लिखो, कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस बटे साइन। कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, कॉस को सी लिखो, साइन को एस, तो कॉट स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, ये हो गया इंटू कोसेक स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर होता है 1 बटे साइन स्क्वायर, 1 बटे साइन स्क्वायर बराबर 1, ये बराबर 1 आ गया। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताओ यहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी से बताओ भाई। साइन स्क्वायर की जब साइन स्क्वायर में गुणा होगी, साइन की पावर 4 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में पावर जोड़ दो, 2 और 2 4 हो गया, तो साइन की पावर 4 1 से गुणा, तो कॉस स्क्वायर आ गया साइन की पावर 4। या फिर साइन स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर में क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। पावर 4 का मतलब साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर। लेकिन ये सवाल तो हुआ नहीं। इस सवाल में समस्या क्या है कि भाई मुझे केवल कॉस चाहिए, मुझे साइन की शकल ही नहीं देखनी। सवाल जो पूछ रहा है उसके हिसाब से काम करो, मुझे साइन की शकल ही पसंद नहीं, मुझे कॉस चाहिए। और आप जानते नहीं क्या बेटे हैं, कितनी उम्र होगी हमारी बताते बताते कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां से मेरे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना स्टेप आपको करना पड़ेगा, और इसका भी मुझे क्या करना है? वर्ग करना है, वर्ग। बोलिए
तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जवाब दो। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई सबसे पहले 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, प्लस फिर कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर करो, कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर कॉस की पावर 4 आएगा, फिर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab करेंगे तो इन दोनों की गुणा, 2 गुणा 1 गुणा कॉस स्क्वायर, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर आएगा। ये आ गया बच्चे, बोलो चाहिए क्या, कॉस की पावर 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर है, जो आपको चाहिए वो निकालो बेटा। है भाई, वल्लाह हबीबी जी कह रहे हैं आग लगा दीजिए सर जी, 100 रुपए इन्होंने दिए हैं, वल्लाह वल्लाह भाई। चलो भाई मेरे ये कॉस की पावर 4 चाहिए मुझे पॉजिटिव। अच्छा 1 की कोई जरूरत नहीं, 1 को इधर लाओ, 1 को लेफ्ट साइड में लाओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। अच्छा कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो पक्षांतर तो जानते हो माइनस हो जाएगा बेटा, ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, जब कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 2 और माइनस माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 कॉस स्क्वायर है, तो कॉस की पावर 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर है, 1 इधर आएगा लेफ्ट साइड में माइनस का 1, तो इस सवाल का आंसर -1 है। तो ये इतना फर्क रहेगा प्री के सवाल में मेंस के सवाल में। देखो ये प्री का सवाल था, प्री का आपको केवल यहां से यहां तक उठाया, लेकिन मेंस में भी वही कोशिश की है, वही हरकत की है, लेकिन आपको थोड़ा सा ऊपर तक जाना पड़ेगा, ये मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। 2 में 2 जुड़े तो यूं ही 4 होता है, 2 नैनो का जुड़ जाना नैना 4 होता है, मैथ के कैलकुलेशन सा उलझा जिंदगी प्लस माइनस करते जीवन की नैया पार हो रही है। आरसीबी बेटा ये प्लस माइनस ही नैया पार लगाएंगे, या फिर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट रखो, या तो शकल शाहरुख खान जैसी रखो, या फिर स्पोर्ट्स नीरज चोपड़ा जैसा करो, या फिर मॉडलिंग करो अर्जुन रामपाल जैसे, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करो, या फिर दूर की सोचो बिहार में कॉन्ट्रैक्टर बनो, बिजली नहीं पुल बनाओ, ब्रिज बनाओ, पुल बनाओ और गिराओ, फिर दोबारा वहां का ठेका लो, फिर दोबारा पुल बनाओ, फिर वहां को गिराओ, फिर ठेका लो। इनमें से कोई एक स्पेशल टैलेंट होना चाहिए, कोई नहीं है तो बेटा क्लास ही देखनी पड़ेगी फिर हमारी, और क्लास देख रहे हो तो शेयर भी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है भाई, चलिए आगे मैं देखूंगा आपके सामने सवाल नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ जी, इसका क्या आंसर बनेगा फटाफट। बिल्कुल ऐसा ही एक और एसएससी सीजीएल 2021 के प्री का, यदि 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 है तो साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही है जो हम आपको पढ़ाए हैं, 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया है मेरे दोस्तों, और पूछा क्या है आपसे, साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ये देखें कि फॉर्मुला कौन सा बन रहा है, कौन सा फॉर्मुला यहां पर बन रहा है बताओ। तो हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा 10 की पावर 4x से मेरे प्यार भी 10 की पावर 4x, अगर मैं माइनस 10 को उधर ले आऊं तो 1 प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होगा मेरे दोस्तों, हर कोई फॉर्मुला जानता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स दोस्त सेक स्क्वायर एक्स आ गया नहीं। लेकिन आपको तो साइन में जाना है, जब साइन में जाना है तो भैया ब्रेक करो, 10 क्या होता है, 10 होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, लेकिन ये पावर 4 है तो पावर 4 करेंगे। सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है बेटा 1 बटे कॉस स्क्वायर, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप मुझे बताओ साइन की पावर 4 क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन की पावर 4 क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। तो साइन की पावर 4 आएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा ना, कॉस की पावर 4 बटे कॉस स्क्वायर, डिवाइड में पावर घट जाती है, पावर 4 को पावर 2 से भाग करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ गया बेटा, कॉस स्क्वायर। अब आपसे भाई ये चीज पूछी गई, सवाल फिर से हलवा बन गया, मैंने बोला कि पावर 2 को मत छेड़ा करो, सारे फॉर्मूले पावर 2 में, पावर 4 को छेड़ो। साइन की पावर 4 कितना आ गया बेटा, कॉस स्क्वायर आ गया, तो साइन की पावर 4x मेरे प्यारे भाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4 की वैल्यू कितनी बन गई मेरे दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और बच्चा बच्चा देश का जानता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो इस सवाल का आंसर फिर से 1 आ गया। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट अगला सवाल, मैंने आपको 5 सवाल करवा दिया ऐसे 4, अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये आपको करके बताना है, ये आपका होमवर्क है। पीडीएफ में डलवाऊंगा, वीडियो आप देख ही रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तसल्ली से सॉल्व करना और कमेंट में ठीक ठीक आंसर बताना, ये भी प्रीवियस सवाल है, मन नहीं किया छोड़ने का, आपको दे रहे हैं होमवर्क, घर पे बैठो तसल्ली से थोड़ी बुद्धि लगाओ, जुगाड़ बिठाओ, होगा सॉल्व। आगे चलते मेरे प्यारे भाई, अगला कॉन्सेप्ट आज की क्लास का टाइप नंबर 3, अगला टाइप आएगा बेटा, 2 टाइप में बता चुका हूं, फिर ये है आज की क्लास का टाइप नंबर 3 मेरे प्यारे भाई, इन्हीं टाइप्स में से सवाल फंसेगा। ठीक है, टाइप नंबर 3 आ जाते हैं, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था मेरे प्यारे भाई कि सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हम आपको सिखा चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बताए हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला लगाएंगे तो सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 क्या आ जाएगा 1, तो सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे, यानी कि सेक प्लस 10 का मान अगर निकालना है तो सेक माइनस 10 का उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे ही कॉसेक प्लस कॉट में, कॉसेक कॉट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 होता है। तो अगर मुझे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के मान का उल्टा करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है बेसिक मेरे दोस्तों, कल मैं इनको प्रूफ भी करवा चुका हूं, कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया लेकिन सवाल नहीं करे थे, आज इस पे सवाल करेंगे, जो भी प्रीवियस में आते हैं सारे के सारे। सवाल नंबर 8 बनाओ, सवाल है सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का, क्वेश्चन है सेके प्लस 10, आपको अगर कंसेप्ट पता है तो कंसेप्ट पता है तो देखते ही पता लग जाएगा कि यहां पर ये वाला लगेगा, अगर सेके प्लस 10 5 है
तो पूछा है sec a माइनस tan a क्या होगा। अभी समझाया कि sec a प्लस tan a, sec a माइनस tan a एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनकी गुणा करके एक आना चाहिए उल्टा। अगर sec a प्लस tan a 5 दिया है तो sec a माइनस tan a क्या आएगा, 5 का उल्टा करेंगे भाई मेरे 1/5, तो 1/5 इसका आंसर आ गया। आ गया ना, आ गया। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है। हाँ, इतना आसानी पूछा जाता है, आप फर्जी मेहनत करते हो भाई, इतना आसानी पेपर में पूछा जाता है। सवाल नंबर 9 देखिए, ये सीजीएल 2022 के प्री में आया है। मिस्टर कपिल कह रहे हैं हर्षिदा आई लव यू हर्षिदा। अरे कपिल जी वो हर्षिदा नहीं है, हर्षिदा के बेस में हर्षित है, दाढ़ी है उसकी 4-4 इंच लंबी, समझे। ऐसी हर्षिदा पे फिदा मत हो। वेरी इजी, इजी करना बेटा, इजी इजी करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा 2/7 है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा, बताएं बेटा। आप कहोगे सर ये तो बड़ा अलग लग रहा है, आपने जो कॉन्सेप्ट बताया उस पे नहीं है बेटा। डायरेक्ट चीज थोड़ा ना आती है, रास्ते सीधे थोड़ा ना होते हैं, जिंदगी भी ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी चलती है, कभी बीमार होते हैं, कभी कमाते हैं, कभी गवाते हैं, हैं? ऐसे सवाल भी सीधे सीधे नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे उसी कॉन्सेप्ट पे। 1 माइनस कॉस बटे साइन है, तो अलग अलग भाग दो, 1 है, 1 को साइन से भाग देंगे तो क्या आएगा बेटा, कॉसेक आएगा, कॉसेक माइनस। अब ये कॉस है, कॉस को साइन से भाग दो, कॉस को साइन से भाग दो, तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा। ये आपको 2/7 दिया है। अब पूछा क्या है, अब आप मुझे बताओ 1 को जब मैं साइन थीटा से भाग दूंगा तो 1/sin हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस, और पूछेगा कॉस को जब साइन से भाग दूंगा कॉट थीटा, तो कॉसेक प्लस कॉट पूछा। अभी तो समझाया भाई, ये ना भी करते तो भी हो जाता, पर कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक माइनस कॉट अगर 2/7 है तो कॉसेक प्लस कॉट उल्टा होगा, जस्ट उल्टा 7/2, तो इसका आंसर 7/2 आएगा। तो इसका आंसर 7/2 3.5 आएगा बेटा, सी ऑप्शन 3.5, 3.5 आएगा। आया सवाल करके मजा। मैं आगे आप पे सवाल फेंकूंगा एक, ये देखिएगा सवाल नंबर है 10। ये क्वेश्चन सीएचएसएल टीयर 1 के पेपर में आया है 2022 में। करने वाले सवाल को दिमाग में ही कर लेंगे, और ना करने वाले तो भाई क्या ही बताएं। सवाल में दो चीजें दी हुई हैं कि sec x प्लस tan x बराबर 5, ये आपको 5 दिया है। दूसरी चीज आपको दी है cosec y माइनस cot y 1/3, ये आपको 1/3 दिया है। आपसे पूछा इसका मान, घबरा जाओगे, आप कहोगे सर x के साथ y है, tan x के साथ cot y है, कैसे करें। तो भाई x वाला माल एक तरफ लो ना, ये sec x है, ये माइनस से गुणा हो रही है tan x है, तो x वाला माल आप एक तरफ लिखिए, sec x माइनस tan x, ऐसे करना पड़ेगा, sec x माइनस tan x। और y वाला जो माल है मेरे दोस्तों वो एक तरफ लिखिए, y वाला माल ये प्लस cosec y है, और माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस cosec y, देखो ये माइनस था बेटा, माइनस के अंदर माइनस में गुणा होगी ब्रैकेट में, तो प्लस cot y हो जाएगा, तो cosec y प्लस cot y, ठीक है ना। भेदभाव नहीं करना। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर sec प्लस tan एक 5 है तो sec माइनस tan उल्टा होगा 1/5, आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। आप बताओ cosec y माइनस cot y 1/3 है, 1/3, तो cosec y प्लस cot y उल्टा होगा 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होता है, व्युत्क्रम जोड़ दो, बताओ क्या आ जाएगा बेटा, ये आ गया 3.2। अब 1 को 5 से भाग देते हैं तो 0.2 आता है बेटा, 10/5 दशमलव लगाएंगे 0.2, तो 3.2 इस सवाल का आंसर था। लेकिन असली खिलाड़ी वही है, असली खिलाड़ी मेरे दोस्तों वही है जो ये स्टेप लिखे ना, ये स्टेप लिखे ना, सीधा ये चीज दिमाग में करे, असली खिलाड़ी वही है, और सिलेक्शन भी उसी खिलाड़ी का होना है, ठीक है मेरे भाई। 3.2 इस सवाल का आंसर है। हम आगे चलेंगे सवाल नंबर 11 इसी कॉन्सेप्ट पर, ये अलग चीज है और स्पेशल चीज है, ठीक है भाई। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार दूर दूर तक सभी लोग अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है, जब तक लगे ना बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपने प्यार पर नाज होता है। लगता है इसको ठोकर लग लग के इसके अंगूठा छिल गए हैं। चलो ये देखिए, ये स्पेशल सवाल है, शानदार जबरदस्त, कौन करेगा। sec थीटा माइनस tan थीटा x/y, यहां पे आपको एक लेवल आगे जाके मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर x/y आपको दिया हुआ है, ओके। x का मान 0 से बड़ा है और y x से बड़ा है, y जो है वो x से बड़ा है, थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में न्यून कोण है। पूछा sin थीटा, सवाल में मेरे दोस्त आपको sec माइनस tan दिया है, sec माइनस tan, पूछा sin थीटा है, और देखो ऑप्शन भी कैसे अजीब से हैं, कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। हमारे पास एक ही चीज आएगी काम में, अगर sec थीटा माइनस tan थीटा x/y है दोस्त, तो sec थीटा प्लस tan थीटा उल्टा होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा उल्टा होगा y/x, उल्टा आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम उल्टा होगा y/x, लेकिन पूछा तो sin थीटा है, sin थीटा कैसे आएगा, अगर मैं इन दोनों को, ये माइनस में प्लस में, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जोड़ दीजिए, माइनस tan से tan कट जाएगा, sec प्लस sec 2 sec थीटा हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 sec थीटा, sec प्लस sec 2 sec थीटा, और इनको जब मैं जोड़ूंगा x/y प्लस y/x, हर कोई बच्चा जानता है कि इनको ऐड करने पर क्या आएगा बेटा, जब आप एलसीएम लोगे तो ये x² प्लस y², नीचे आएगा xy, तो x² प्लस y², बटरफ्लाई मेथड है बेटा, x² प्लस y² बटे xy, ये 2 sec थीटा का मान आ गया, 2 sec थीटा का। अगर 2 sec थीटा है तो sec थीटा भी आ जाएगा, कि ये 2 यहां गुणा में, जब 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बटे 2, ये sec थीटा आ गया डायरेक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवाल में जोड़ना होता है, आप और कुछ करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इससे जल्दी कोई नहीं है तरीका करने का। और हमने आपको कल पढ़ाई दिया कि sec थीटा होता है बेटा हाइपोटेनस बटा बेस, कर्ण बटे आधार,
कर्ण बटे आधार। पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा होता है मेरे दोस्तों आपका परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। कल ही ट्रिपलेट सिखाया था, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर्ण है, 2xy बेस है, तो तीसरी भुजा क्या बचेगी? यहां पे ध्यान देना है, x से बड़ा है y मेरे दोस्तों, x से छोटा है y बड़ा है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, y स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे, y स्क्वायर में से x स्क्वायर आप घटाओगे, ये मेरे दोस्तों आपका परपेंडिकुलर आएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। तो लंब कितना आएगा, क्योंकि y बड़ा है x छोटा है, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को लंब को कर्ण से भाग देंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से, तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक बनेगा, सी। हाँ जी, जो पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ सकते हैं धर्मेंद्र जी। सब बच्चों का आया? बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, हर साल पेपर में आता है सवाल नंबर। स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 12 सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, तो कॉसेक थीटा प्लस सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा? ये वेरिएबल में नहीं है, एग्जैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना जाने कितनी बार ये सवाल आप लोगों के प्री के पेपर में आया, कभी सीपीओ में, कभी सीएचएसएल में, कभी सिलेक्शन पोस्ट में। वेरिएबल में नहीं है मेरे दोस्तों, फिक्स दिया 5। मेरे दोस्त वही तरीका, देखो जल्दी जल्दी करो मेरे भाई, लिखना कम करना ज्यादा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, तो हम यहां पे क्या निकालेंगे? तुरंत इसका सेक माइनस टेन निकालेंगे, प्लस दिया माइनस निकालो, उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, 1/5, 1/5। तुरंत इनको जोड़ डालो, सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, इनको तुरंत दिमाग में जोड़ो, 5 में 1/5 जोड़ेंगे क्या आएगा? 5 × 25 से 26/5 आएगा, 26/5। अब 2 से 26 आपका 13 बार कट गया, तो सेक थीटा आ गया मेरे प्यारे में 13/5, 2 से 26 13 बार कट गया। अब जो है खुशी की लहर दौड़ गई बच्चों में, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट दिख रहा है। सेक होता है मेरे दोस्तों कर्ण बटे आधार, तो मैंने आपको दिखाया था 5 12 13, अगर 13 कर्ण है मेरे दोस्तों तो लंब कितना बचेगा? फिर 12 बचेगा, 5 12 13 समकोण त्रिभुज बनता है। साइन थीटा मेरे दोस्तों आपका लंब बटे कर्ण 12/13, कॉस थीटा आपका मेरे दोस्तों सेक का उल्टा, सेक का उल्टा 5/13। आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 17/13, ये रहा ऑप्शन ए। बताइए, क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? भाई मेरे, क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? अगर आप ऐसा सवाल कर लोगे मेरे भाई, तो सब कमेंट में यस लिखेंगे, जी हां जिंदाबाद, कर लेंगे अब हम, आप टेंशन ना लो। ठीक है, इसी के साथ टाइप 3 भी खत्म होता है, और अब आपके सामने आएगा मेरे भाई टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 करने के लिए रेडी हैं? शानदार टाइप है, बहुत फेमस, प्री के हिसाब से खतरनाक, ठीक है ना। नहीं, हार्ड इजी मॉडरेट डफ टफ डिफिकल्ट ये सब नहीं करना, हमें करना है वो जो एग्जाम में आए, जो पूछा जाए, जिससे करके फायदा हो, जिससे सिलेक्शन हो। वेरी गुड, शानदार मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे समझे हैं, यही चाहिए बस। इस टाइप पर मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा, सवाल नंबर आपके सामने आएगा मेरे भाई 13। बनाइए, सवाल सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का है। सवाल में दिया हुआ है कि 1 + sin स्क्वायर थीटा बराबर a cos स्क्वायर थीटा, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ये आपको सवाल में दिया है। लेकिन पूछा है sec की पावर 4 - 10 की पावर 4, ये वाली जो चीज है ना बड़ी खास है, sec की पावर 4 - 10 की पावर 4। पावर 4 जब भी आपको दिखाई दे, आप क्या करो मेरे दोस्तों? sec स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। 10 की पावर 4 थीटा क्या होता है मेरे प्यारे? 10 स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर होता है। और भाई उम्र बीत गई पढ़ते पढ़ते एलजेब्रा में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मेरे दोस्त। तो यहां पे हम यही चीज लगाएंगे ना, है यहां पे ये चीज लगाएंगे मेरे दोस्तों, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं बहुत डिटेल में लिख के बता रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इंटू इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे भाई, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, सब दिमाग में करना है, लेकिन आप तो ये बात जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया ना, तो 1 गुणा ये तो सीधा 1 हो गया। मुझे केवल ये वैल्यू निकालनी कि ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान तो सीधा सीधा मेरे प्यार में 1 हो गया, 1 गुणा। मुझे केवल ये निकालना है सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। भाई क्या वो दिया नहीं है? क्या वो आपको दिया नहीं है? भाई अगर 1 + sin स्क्वायर बराबर a cos स्क्वायर थीटा, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को बटे में लाऊंगा इधर, ये 1 + sin स्क्वायर थीटा अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को बटे में लाऊंगा तो बन नहीं गया बराबर a, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि 1/cos क्या हो गया, अलग अलग भाग दो, sec स्क्वायर थीटा, और sin/cos क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ही बेटा आपका a है। 1/cos sec स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो मटेरियल है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका सीधा मान a आ गया, तो 1 गुणा a, इस सवाल का आंसर है a। बोलो सभी का है ना? तो देखो सवाल में हिडन मीनिंग छुपा होगा, जब भी ऐसा सवाल आए पावर 4 को मेरे प्यार भी घेर लो, आप स्क्वायर का स्क्वायर करो। ये तो मैंने पूरा लिख के बताया डिटेल में, अगर आपकी बुद्धि खुल चुकी, ये होता है प्रैक्टिस का फायदा कि हमने एक प्रैक्टिस कर दी। दोबारा अगर ऐसा सवाल आएगा तो मुझे इतना नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा। ये सवाल है सीजीएल 2022 प्री का, ये सवाल है सीजीएल 2022 प्री का,
चीन टपाक डमडम, ये बड़ा वायरल हो रही लाइन, चीन टपाक डमडम, क्या मतलब है इसका? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 25/18 सवाल में दिया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 25/18 पूछा, सेक की पावर 4 माइनस टेन की पावर 4 थीटा आपसे पूछा। रे भाई स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर का भी स्क्वायर है मेरे प्यारे भी, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर पिछला वाला ही तो है, टेन की पावर 4 टेन स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब आपको देखना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा इनटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 25/18 आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 25/18, तो यानी कि इसकी वैल्यू आएगी डी ऑप्शन 25/18। कुछ लिखना नहीं था, कोई पेन नहीं उठाना था मेरे भाई सवाल में, लेकिन एक बार एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसा सवाल दिया जिसे बच्चे गलत करके आए। सवाल नंबर था 15। तुरंत 15,000 लाइक हो जाना चाहिए वीडियो पे। अब 15 सवाल चल रहा है, लाइक होना चाहिए 15,000, हर सवाल पे 1,000 लाइक बढ़ना चाहिए फटाफट। क्या हो केशव ये? हाँ सोच समझ के बताना भाई। कॉसेक स्क्वायर थीटा सवाल में आपको दिया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1/3 ये आपको दिया है। पूछा है कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक की पावर 4 थीटा, सी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे मेरे प्यारे भी गलती करेंगे, वो एक चीज नहीं सोचेंगे, पावर 4 का मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, आप जानते हैं स्क्वायर का स्क्वायर है ना, स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब आप मुझे खुद बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं इसको डिटेल में आपको समझा दूं तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे भाई देख मेरे दोस्त, ये तो सीधा दिया हुआ है सवाल में कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1/3, लेकिन ये क्या है, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अगर होता फॉर्मूला होता कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू आती 1, लेकिन ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। तो -1 की 1/3 में गुणा करेंगे, -1/3 आंसर आएगा इसका। आंसर +1/3 नहीं होगा। हालांकि कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है कि आप पेपर में ठीक ना कर पाओ, सब लोग समझदार हैं। ठीक है भाई, सब लोग समझदार हैं। आगे चले, इसी के साथ ये वाला टाइप समाप्त होता है मेरे दोस्तों। अगला टाइप, टाइप नंबर 5। ऐसे में आपको सारे टाइप निपटा दूंगा इंपॉर्टेंट प्री के हिसाब से, बस इतना पढ़ के जाओ, जितना मैं क्लास में करवा रहा हूं इतना पढ़ के जाइए केवल। टाइप नंबर 5 बेटा, ये एक फॉर्मूला, इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, और आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल। अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा आपको c दिया हुआ है, देख लो दोस्त, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा आपको c दिया हुआ है, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा c दिया हुआ है, और भाई आपसे a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू पूछी जाए, देखो क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ, cos और sin इधर उधर चला गया, और यहां प्लस था, प्लस का माइनस हो गया। हमेशा ऐसे ही होगा, हमेशा ऐसे ही होगा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर c है, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी। मेरे भाई जब भी ऐसा सवाल आए, आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा c दिया है, आप a cos थीटा माइनस b sin थीटा को x मान लीजिए कि माना ये x है, तो मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो x का मान निकालना है, x का मान, जिंदगी का मकसद x का मान निकालना है। साइड कॉस कैसे हटेगा? अगर मैं दोनों का वर्ग करूं, वर्ग करने के बाद मैं जोड़ दूं, पहले इनका वर्ग करो दोनों तरफ से, ये दो इक्वेशन बन गई, ये दो इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन ये दूसरी, इन दोनों का स्क्वायर करो, और स्क्वायर करके क्या कर दीजिए आप, ऐड कर दीजिए। तो स्क्वायर करूंगा क्या आएगा बेटा, ये स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, बराबर राइट साइड में सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, जब आप देखोगे कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। यहां से 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से -2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस और माइनस कट जाएगा। तो बेटा क्या आ गया वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट बन गया, दिमाग में उतार लीजिए हमेशा। कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखिएगा हमेशा। यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो उधर ले जाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों, सी स्क्वायर इधर लाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, एक्स का मान आ गया प्लस माइनस। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये याद करो, ये वाली चीज याद करिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं, कई बार ये डायरेक्ट पूछा गया है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी है, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है और इस पे बेस्ड सवाल भी आता है। जैसे मैं आपसे इस पे लेटेस्ट सवाल पूछता हूं, सीतसल 2023 के प्री का, बनाओ जरा, आपको क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाएगा कि हां यहां पर ये वाला कंसेप्ट लगाना, देखते ही एक कॉन्सेप्ट एक सवाल दिया। 4 साइन थीटा प्लस है, 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा 3, पूछा क्या है, 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा। आप देखो प्लस का माइनस हो गया, साइन कॉस पलट गया, साइन इधर आ गया, कॉस इधर आ गया, साइन कॉस पलट गया। जब भी ऐसा सवाल है आपसे इसका मान पूछा है तो भैया मैंने मान लिया कि इसका मान x है, मैंने इसको x मान लिया। क्या मान लिया मेरे प्यारे भाई, मैंने इसको x मान लिया, तो मुझे जो है x का मान निकालना है। हमेशा क्या मान लीजिए, x की, मुझे x का मान निकालना है। क्या सिखाया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, 4 है 5 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर
3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, सीधा कर सकते हैं कि भाई 25 और 16 41, 41 में से 9 घटाएंगे, 41 में से 9 घटाएंगे तो 32, तो एक्स स्क्वायर का मान 32 आ गया। अंडर रूट लेना है, 32 का अंडर रूट क्या आएगा बेटा, 32 होता है 16 दूनी 32, मैं अंडर रूट लूंगा दोनों तरफ से, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, 4√2, तो एक्स का मान 4√2 आ गया डायरेक्ट। ये आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा सवाल नहीं होने वाला, बिना कॉन्सेप्ट जाने आपसे सवाल नहीं होने वाला बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अगला टाइप, अगली वैरायटी थोड़ी भयंकर है, थोड़ी अच्छी है, ढंग से समझिएगा मेरे दोस्त। शुरू करें टाइप नंबर 6। आइए टाइप नंबर 6 मेरे दोस्त, 2 सवाल मैं आपको इस पे दिखाऊंगा। टाइप नंबर 6, हाँ जी भाई, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा c है, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा c, आपको ये दिया हुआ है, आपको ये दिया a sin थीटा प्लस b cos थीटा c, ये दिया हुआ है, लेकिन a b c की वैल्यू ऐसी सेट है, a b और c का मान ऐसा दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, ये होगा मेरे प्यारे, ये आपको दिया होगा, गिवन होगा। अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा c दिया हुआ है, लेकिन a b c की वैल्यू ऐसी है, a b c की वैल्यू ऐसी है कि a स्क्वायर में b स्क्वायर जोड़ने पर c स्क्वायर आ रहा है, यानी कि a b c ट्रिपलेट बनना है, a b c ट्रिपलेट बनने। जब भी ऐसा सवाल आएगा मेरे प्यारे, जब भी ऐसा सवाल आएगा, ये जो a है मेरे दोस्तों ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये जो a है आपका परपेंडिकुलर होगा, ये जो b है मेरे दोस्तों ये आपका बेस होगा, और ये जो c है मेरे दोस्तों ये हमेशा आपका हाइपोटेनस होगा, ये लंब होगा, ये b आपका आधार होगा, c आपका कर्ण होगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बेसिक बता देता हूं कैसे, ध्यान सुनिएगा। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं है, जब सवाल आता है तो फिर परेशान होते हैं। अगर मैं c को लेफ्ट साइड में लाऊं, लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से देखो c को लेफ्ट साइड में लाओ, a बटा c साइन थीटा, c को इधर लाओगे b बटा c कॉस थीटा बराबर 1, इधर क्या रह जाएगा 1। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। लेकिन हम बचपन से क्या पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा साइन गुणा साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस गुणा कॉस बराबर 1, ये होता है। ये मेरे दोस्तों आपको सवाल में दिया गया है, लेकिन हम बचपन से पढ़ते आए साइन गुणा साइन प्लस कॉस गुणा कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इन दोनों की कंपेयर करो, तुलना करो। अरे हम भी अपनी तुलना करते हैं ना, हैं आप भी अपनी तुलना करते हो ना, तो इसको कंपेयर करो। जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो दोनों में बीच में प्लस है, दोनों में बराबर 1 है, तो देखो साइन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ a बटा c, कॉस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है b बटा c, तो कंपेयर करने पर ही आ गया, ये लिखा हुआ है। तो साइन थीटा का मान a बटा c आ गया, कॉस थीटा का मान b बटा c आ गया। लेकिन ये मेरा एक अजम्पशन है, मेरा अनुमान है, ये तभी सही हो सकता है साइन कॉस की वैल्यू जब ये ट्रिपलेट बनाती हो, और देखो ट्रिपलेट तो बन ही रहा है, ट्रिपलेट तो बन ही रहा है। इसका मतलब सी आपका क्या होना चाहिए, सी आपका हाइपोटेनस होना चाहिए मेरे दोस्तों, ए आपका लंब होना चाहिए लंब बटे कर्ण, और बी आपका बेस होना चाहिए आधार बटे कर्ण। और तभी मेरे दोस्तों आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। क्या ऐसा है, हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर सवाल में दिया रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई ये मेरा अनुमान सही है, साइन थीटा ए बटे सी कॉस थीटा बी बटे सी डायरेक्ट आ जाएगा तुलना करने पर, सही है। अब मैं आपसे जैसे इस पे सवाल पूछता हूं, ये क्वेश्चन भी यहां पे दिया है मैंने पीपीटी में, कि यदि 35 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा 37 है, इतनी सी बात है, 35 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा 37 है, पूछा है कॉट थीटा क्या होगा, बताओ जल्दी से कॉट थीटा क्या होगा। कॉट, आप सवाल देखो बड़ा मुश्किल लगेगा देखने में, लेकिन एग्जामिनर ये जो डाटा सेट किया है 35 12 37, मैंने कल ही बताया था ट्रिपलेट है, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर होता है, हमेशा ऐसा डाटा देगा। तो इसका मतलब ये आपका लंब होना चाहिए 35 12 बेस होना चाहिए, हाइपोटेनस 37 होना चाहिए। कॉट क्या होता है, कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस आपका 12 है, परपेंडिकुलर आपका 35 है, डायरेक्ट आंसर आ गया 12 बटा 35, डायरेक्ट आ गया। प्रीवियस सर का सवाल पूछूं मेरे दोस्त आपसे, ये देखो, ये देखिए 28 साइन थीटा, इस कॉन्सेप्ट पे 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। 28 साइन थीटा प्लस 45 कॉस थीटा 53 के बराबर है। 28 साइन थीटा प्लस 45 कॉस थीटा 53 के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा टेन थीटा क्या होगा। अब यहां पर ये जो डाटा है 28 45 53, मैंने कल ही बताया था ट्रिपलेट होता है, 28 45 53 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर 53 स्क्वायर के बराबर आता है मेरे प्यारे भाई, 28 45 53। कल मैंने सारे ट्रिपलेट लिखवा दिए हैं, यही फायदा होता है सवाल करने का, सवाल से ट्रिपलेट अपने आप याद होते रहेंगे। तो अगर ये ट्रिपलेट है बेटा, यानी कि 28 आपका परपेंडिकुलर लंब होना चाहिए, कॉस के साथ आपका बेस बनना चाहिए, और मेरे दोस्तों 53 आपका हाइपोटेनस होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। पूछा टेन है, टेन क्या होता है मेरे दोस्तों, टेन थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर 28 है, बेस 45 है, तो 28 बटे 45 आंसर, 28 बटे 45 ए ऑप्शन आंसर। मात्र देखते ही आप इस सवाल का आंसर बता सकते हैं, देखकर ही। ऐसा नहीं कि ये केवल प्री में आता है, मैं आपसे मेंस का भी पूछता हूं मेरे प्यारे, मेंस का सवाल भी हम आपसे पूछते हैं, बताओ जल्दी से। 18वां, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीजीएल 2016 मेंस का है, टीएसएस का ठेका आने से पहले आया था सवाल, आपसे पूछा टेन थीटा क्या होगा। भाई मैंने कल ही बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साफ साफ खुल्लम खुल्ला लिख के ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये सीधा आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो लंब कितना आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बेस कितना आ गया 2ab, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2ab आंसर। मात्र सवाल की शकल देख के आप आंसर बता सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट की ठीक जानकारी हो। कंसेप्ट की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है मेरे दोस्त। मुझे लगता है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। हम आगे चलेंगे नेक्स्ट, त्रिकोणमिति की टेबल। त्रिकोणमिति की टेबल आपको याद होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पे मिल जाएगी। ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए, रटनी चाहिए मेरे दोस्तों, पूरी रटी हुई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा बनाना चाहता है तो बन भी जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन एंगल पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू क्या क्या होती है। देखो बच्चे, जैसे मुझे साइन का मान निकालना है, साइन का मान निकालना है साइन का, तो बेटा यहाँ पे दिख रहा है कि 0, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए। 0 1 2 3 4 लिख लिया आपने बेटे, 0 1 2 3 4। इसको 4 से भाग दीजिए मेरे दोस्तों, सबको 4 से भाग दो, इसको 4 से भाग दो, 4 से भाग दो। इसको किससे भाग देना आपको, 4 से डिवाइड करना, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद आप इसका क्या लीजिए, अंडर रूट लीजिए। इसका अंडर रूट लीजिए। आप बताओ 0/4 0 होता है, 0 का 0/4 क्या होता है, 0 होता है। 0 का अंडर रूट क्या आएगा, 0, साइन 0 का मान आ गया। 1/4 का अंडर रूट लीजिए, क्या आता है, 1/4 का अंडर रूट 1/2, साइन 30 डिग्री का मान आ गया। 2/4 क्या होता है, 1/2, 1/2 का अंडर रूट 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान आ गया। 3/4 का मान क्या होता है, 3 का अंडर रूट √3, 4 का मान अंडर रूट 2, रूट 3/2 आ गया, साइन 60 का मान। 4/4 1 होता है, 1 का अंडर रूट लीजिए 1, साइन 90 डिग्री का मान आ गया। तो आप साइन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा याद नहीं कर पा रहा, कॉमर्स वाला है, कभी पढ़ा नहीं है बच्चों, तो याद इस तरीके से रख ले वो। अब साइन आ गया मेरे प्यारे में, तो कॉस कैसे आए, कॉस निकालना बड़ा आसान है भाई। देखो ये 1 है, 1 को खींच के यहां ले आओ, ये आ गई cos 0 की वैल्यू। ये √3/2 है, √3/2 को खींच के यहां ले आओ, ये आ गई cos 30 की वैल्यू। इसको यहीं पे रहने दो मेरे प्यारे में, यहीं पे सेम रहने दो। 1/2 को खींच के मेरे दोस्तों इधर ले आओ, cos 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। ये 0 है, 0 को खींच के उधर ले आओ मेरे दोस्तों, cos 90 डिग्री की वैल्यू आ गई। cos की टेबल चल रही, cos 90 डिग्री की, समझ में आया ना। यानी कि मेरे प्यारे भाई लास्ट वाले को खींच के पहला बनाओ, फिर दूसरे वाले को खींच के ये बनाओ, अभी इसको खींच के यहां ले जाओ, इसको खींच के यहां ले जाओ, बीच वाला बीच में रहने दो, cos का मान आ गया। लेकिन हमें तो tan भी चाहिए भाई, इससे थोड़ा ना काम चलेगा। तो tan क्या होता है, tan होता है मेरे दोस्तों sin बटे cos। sin को cos से डिवाइड कर देंगे, tan आ जाएगा है भाई। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 आ गया। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 1/√3 आ गया बेटा। ये दोनों सेम है, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, √3 आ गया। अब 1 को 0 से डिवाइड करना गणित में अलाउड नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइन आ गया, ये आ गया tan की वैल्यू। बाकी tan का उल्टा कर दो cot आ जाएगा, cos का उल्टा कर दो sec आ जाएगा, sin का उल्टा cosec आ जाएगा। ये पूरी टेबल आ गई जिसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो टेबल आपको पक्की याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्त ना। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं एसएससी का, जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, इस कॉन्सेप्ट से एक सवाल पक्का है, एक सवाल पक्का है इस कॉन्सेप्ट से, लिख लो, मैं रजिस्ट्री करने को तैयार हूं। तो जो भी बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है सबको बुला लीजिए, एक सवाल मैं रिवील करने वाला हूं इस कॉन्सेप्ट से। त्रिकोणमिति का हर साल आता है, हर सेट में आता है, धुआंधार आता है। कॉन्सेप्ट समझते हैं मेरे प्यारे, फटाफट फटाफट करेंगे यार। एक सेकंड भाई जी। अगर ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनको जोड़ के 90 डिग्री आता हो। अगर ए और बी दो ऐसे कोण हैं जिनका योग 90 डिग्री है, जैसे कि मेरे दोस्तों 50 डिग्री और 40 डिग्री, 50 और 40, 50 40 एक दूसरे के पूरक कोण है, पूरक कोण, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आता है। तो अगर दो कोण का सम 90 डिग्री है, यानी कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण है, तो हमेशा मेरे प्यारे भाई साइन ए की वैल्यू कॉस बी के बराबर होती है। साइन कॉस में बदल जाता है, साइन ए की वैल्यू कॉस बी के बराबर होती है। सुनते रहिएगा मेरे दोस्तों, साइन ए की वैल्यू कॉस बी के बराबर होती है। आगे tan a की वैल्यू cot b के बराबर होती है, tan cot में बदल जाता है, tan a बराबर cot b, tan की वैल्यू cot b के बराबर होती है। अगर a और b का योग 90 है तो sec की वैल्यू cosec के बराबर होती है, sec के बराबर cosec b, sec की वैल्यू cosec b के बराबर होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ जरा tan 53 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, tan 53 डिग्री किसके बराबर होगा। तो 53 डिग्री का पूरा कोण सोचो, 90 आना चाहिए जोड़ के, तो 90 में से 53 घटाओ 37 डिग्री। भाई 53 37 क्या होता है, 90 होता है। tan किस में बदलेगा, tan बदल जाएगा cot में। तो सीधा आ गया कि tan 53 डिग्री cot 37 डिग्री के बराबर। बात समझिए, आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरी बात भी आपको समझनी है, कॉस का मतलब है 1/sec, 1/sec। अगर मैं sec को उधर ले आऊंगा तो sin a गुणा sec भी 1 होता है। sin की sec में गुणा करेंगे हमेशा 1 आएगा, sin की sec में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों हमेशा 1 आएगा। ठीक है, tan a बराबर cot b है, cot को 1/tan लिखेंगे तो tan a गुणा tan भी 1 आएगा, और cot a गुणा cot b भी 1 आएगा। भाई यहाँ पे cot b है, cot को क्या लिख दो आप, cot को लिख दो 1/tan b। तो tan a की tan b में गुणा करके क्या आएगा, 1 आएगा। तो tan a गुणा tan b 1 और उल्टा cot a गुणा cot b भी 1। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ये बताओ sec a का मतलब क्या होता है, 1/cos a, और b कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, किसके बराबर है बेटे, cosec b के बराबर है। तो cos a गुणा cosec b की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी डायरेक्ट, cos a गुणा cosec b भी 1 होगा।
अब जैसे मैं आपसे पूछूं एग्जांपल के लिए बताओ, साइन 49 डिग्री इंटू सेक 41 डिग्री क्या आएगा? आप ये देखो 49 41 90 आ रहा है जोड़ के, तो साइन गुणा सेक भी 1। tan 31 गुणा tan 59 क्या आएगा? 31 और 59 जोड़ के 90 आ रहा है बेटा, जोड़ के 90 आ रहा है, तो tan 31 गुणा tan 59 डिग्री 1। 74 16 मेरे दोस्तों जोड़ के 90 आ रहा है, 74 16 90 है, cos इंटू कोसेक, cos इंटू कोसेक मेरे प्यारे भाई, 74 16 90 आ रहा है, cos इंटू कोसेक 1 1 आ गया। और पूछते मेरे प्यारे भाई, अगर ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, ए बी 1, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1। बिल्कुल ऐसे ही कॉस में cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी बराबर 1, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी बराबर 1। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लूं, ये आ गया साइन स्क्वायर 42 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 48 डिग्री। बताओ इसका मान क्या होगा? ये सवाल है, ऐसे सवाल ही आते हैं बेटा पेपर में। बताओ जल्दी से इसका मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आ गया, साइन स्क्वायर 42 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 48 डिग्री। देखने में बहुत भयानक लगेगा, लेकिन अगर आप यहां पे एंगल का सम देखो, एंगल का माइनस 2 अल्फा से 2 अल्फा कट गया, 42 48 90 होता है, 42 48 90 है, तो एंगल को जोड़ के 90 आ रहा है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1 आ जाएगी, सीधा 1। ये जो आपको कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं आज की क्लास में बोर्ड पे, इससे एक सवाल फिक्स मान लीजिए पेपर में, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर एग्जामिनर इससे पे सवाल बनाना नहीं भूलता, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा लेटेस्ट सीपीओ 2024 के पेपर का, लेटेस्ट, ठीक है भाई जी। इसका मान क्या है? वैसे तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन यहां पे ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर 15 प्लस आखिर में 75, 15 75 90 होता है, 15 75 90 है, 1 हो गया। 25 65 90 है, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 1 हो गया। 35 55 90 है, साइन स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर 55 1 हो गया। तो 1 1 1 कितनी बार आया? 3 बार आया प्लस, लेकिन ये बच गया, ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री बच गया। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, इसका वर्ग करेंगे मेरे दोस्तों 1/2, तो यानी कि आंसर आ गया 3.5, 3 में आधा जोड़ूंगा 3.5, 7/2 आंसर। भाई ऐसे ही सवाल आते हैं प्री में, कोई मुश्किल पेपर तो आता नहीं है। ये वाला देखिएगा मेरे दोस्तों, ये बताओ जल्दी से, सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का, एनटीपीसी का। साइन 23 डिग्री ए बटा बी है 23 डिग्री, आपसे पूछा है साइन 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री का मान क्या होगा? जैसे ये वाला सवाल देखेंगे ना, बहुत सारे बच्चे चित्र बनाने लगेंगे, त्रिभुज बनाने लगेंगे। त्रिभुज क्या तेल लेने, हमारे पास कॉन्सेप्ट है, आपको दिया क्या है? 23 डिग्री, 23 डिग्री का मान दिया तो 23 रहने दो। साइन 23 डिग्री, साइन 23 डिग्री माइनस साइन 67, आप बताओ 67 साइन 67 डिग्री क्या होता है? भाई 67 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री तो 23 है, 67 में 23 जोड़ेंगे 90 आएगा, 67 23 90 है, लेकिन साइन किस में बदलेगा? साइन बदलेगा कॉस में, कॉस 23। तो मैंने सीधा लिख दिया मेरे प्यारे भाई, साइन 23 डिग्री का मान a/b मुझको दिया हुआ है a/b, तो कॉस 23 डिग्री का मान क्या आएगा? भाई साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो b ही रहेगा। अगर साइन 23 डिग्री आपका मेरे दोस्तों लंब बटे कर्ण है, तो बेस क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से बेस कितना आएगा मेरे दोस्तों? √b² माइनस a²। हाइपोटेनस में से लंब का वर्ग घटाना पड़ेगा, तो √b² माइनस a² आएगा मेरे प्यारे भाई, √b² माइनस a², ये आएगा बच्चे। साइन 23 डिग्री दिया है, इस सवाल के ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। 67 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस हो जाएगा जी आपका आधार बटे कर्ण, तो ये बी आएगा। और नीचे ऑप्शन में भाई सवाल में गड़बड़ है, साइन 23 डिग्री आपका a/b दिया है, तो साइन 23 डिग्री a/b है, तो cos 23 डिग्री का मान ये आएगा। तो मैं यहां से जब एलसीएम लूंगा तो नीचे तो b आ जाएगा b, और ऊपर आ जाएगा a माइनस √b² माइनस a²। ये इसका आंसर बनना चाहिए, ये आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना? तो इस सवाल के ऑप्शन मेरे दोस्तों गड़बड़ हैं, है ना? तो ऑप्शन को हटा दीजिए, इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो ये वाला होगा, दिस इज द सही आंसर, ठीक है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो कैसे जल्दी जल्दी सवाल निपटते हैं। सवाल नंबर 23, ये भी आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में, रेलवे का सवाल, तो रेलवे वाले बच्चे भी यहां से पढ़ सकते हैं। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ, फटाफट बताना है। देखो एक ही सवाल में कई सारे छोटे छोटे सवाल मिला देता है। 37 53 क्या होता है? 90 है, 37 53 90 होता है, जोड़ के आप बोलोगे हाँ सर। अगर एंगल का सम 90 है तो साइन a किसके बराबर है? cos b के, तो साइन 53 cos 37 के बराबर है, कट गया, क्या बचा? 5/2 बचा, 5/2 माइनस 39 51 90 है, एंगल का योग 90 है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या हो गया? 1 आ गया, ये 1 हो गया, 1 1/2 की 1 में गुणा 1/2, 5/2 में से 1/2 घटाएंगे 2, आंसर सी ऑप्शन आंसर। आगे आ जाओ, सीपीओ 2024 का एक और सीपीओ 2023 का एक और सवाल भाई, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत मुश्किल लग रहा है। देखो 1 और 89, एंगल का सम 90 है, अभी समझा, अगर एंगल को जोड़ के 90 आ रहा है तो साइन 1 डिग्री, साइन का प्यार सेक के साथ है, साइन 1 डिग्री सेक 89 डिग्री 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 11 और 79 90 है, तो cos 11 इंटू cos 79 डिग्री 1 हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा मेरे भाई।
देखो कैसे उड़ते हैं सवाल, 21 और 69 90 है, 10 गुणा 10 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा +5, तो 2 और 3 5 + 5 10, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है मेरे दोस्त 10। तो कोई परेशानी हुई सवाल करने में? कोई परेशानी नहीं हुई। आगे देखेंगे, लेटेस्ट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 हायर सेकेंडरी लेवल 2024 के एग्जाम का सवाल है, ये बनाए अभी लेटेस्ट आया है। कौन करेगा मेरे दोस्त? बहुत सारा बड़ा बड़ा सवाल दिया हुआ है, एक एक ब्रैकेट को ध्यान से देखो। एंगल का सम 90 है, 24 66 90, तो कॉसेक किस में बदलता है? सेक में। एंगल का सम 90 है तो कॉसेक 24 डिग्री सेक 66 डिग्री के बराबर हो जाएगा, कट गया, तो 1 का क्यूब 1 7 हो गया। 37 53 90 है तो tan बदल जाएगा कॉट में, tan 53 कॉट 37 बराबर होता है, कट गया, 1 की पावर 4 1। 14 76 90, एंगल का सम 90 है, सेक 14 है, सेक किस में बदलता है? कॉसेक में, तो सेक 14 कॉसेक 76 डिग्री के बराबर होगा, कट गया, 2 का स्क्वायर 4। यहां देखेंगे 82 डिग्री 8 डिग्री 90, tan किस में बदलेगा? tan 82 डिग्री कॉट 8 डिग्री के बराबर, -3 का क्यूब माइनस का 27, 7 8 15, 15 में से आप माइनस का 31 घटाएंगे तो सवाल का आंसर आ गया माइनस का 16, सी ऑप्शन। देख लीजिए आप, तो सवाल देखने में इतना बड़ा होगा लेकिन जब करने जाओगे तो तुरंत निपट जाएगा। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अगर एंगल को जोड़ के 90 आ रहा है, अगर a + b 90 आ रहा है, सवाल नंबर 26 है, तो tan a गुणा tan b की वैल्यू कितनी आएगी? डायरेक्ट tan a इंटू tan b की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों? 1 आएगी, tan a गुणा tan b 1। तो आप ये देखो कि कहां कहां एंगल का योग 90 बन रहा है। 7 और 83 90 है, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया, 1 आ गया 1। 11 79 90, tan 11 गुणा tan 79 1। 23 67 90 1। अब भैया ये तो नहीं है बेटा, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू मुझे याद है 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू मुझे याद है 1, तो 1/√3 गुणा 1 1/√3 आंसर। आंसर है सवाल का 1/√3, 1/√3। अगला देखेंगे जल्दी से अगला देखेंगे फटाफट, 27 नंबर बनाइए। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां देखेंगे 45 माइनस अल्फा 45 प्लस अल्फा, अगर एंगल का सम देखो माइनस अल्फा अल्फा कट गया, 45 45 90, एंगल का सम 90 है, tan किस में बदलेगा? कॉट में, यानी कि tan 45 प्लस अल्फा कॉट 45, tan 45 माइनस अल्फा कॉट 45 प्लस अल्फा बराबर है 1 आ गया। ये देखो बेटा, 12 और 78 90 है, 1 हो गया, 24 66 90, tan 24 गुणा tan 66 1 हो गया। मुझे केवल ऊपर देखना है, cos 19 प्लस sin 71, ये 19 डिग्री है, ये 71 डिग्री है, बड़ी समस्या है बेटा। अब आप मुझे बताओ 71 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 71 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 19, 71 और 19 90 है, लेकिन साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, तो साइन 71 डिग्री कॉस 19 डिग्री के बराबर है। जैसे मुझे लिखना है साइन 71, तो आप ऐसे समझो 71 में क्या जोड़े कि 90 आए 19, और साइन को बदल के कॉस लिख दीजिए, ये बराबर हो गया। तो कॉस 19 प्लस कॉस 19 2 कॉस 19 डिग्री आ गया, मल्टीप्लाई। ये बताओ सेक 19 प्लस कॉसेक 71, 71 का कॉम्प्लीमेंट्री 19, सेक किस में बदलेगा? कॉसेक किस में बदलेगा? सेक में, तो सेक 19 डिग्री प्लस सेक 19 डिग्री 2 सेक 19 डिग्री आ गया, 2 सेक 19 डिग्री आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, और बालक ये जानता है कॉस और सेक उल्टे होते एक दूसरे का, कट गया, तो 1 माइनस 2 दूनी 4, 1 माइनस 4 आ गया माइनस का 3। तो सवाल का आंसर है बेटे ए ऑप्शन माइनस का 3। कोई परेशानी आई सवाल करने में? ये वाला करेंगे 28 नंबर, 28 आपका होमवर्क है, या मैं करवा देता हूं। 28 करेंगे भाई, अच्छा सवाल है ये, मेंस के पेपर में आया है, बनाओ। देखो इस सवाल में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर परेशानी लीजिए मत, जब तक मैं हूं लीजिए मत मेरे प्यारे भाई। ये बताओ ये क्या आएगा? cosec स्क्वायर 26 माइनस tan स्क्वायर 64, ये 26 है 64 लेकिन जोड़ के 90 हो रहा है। बताओ 26 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 64, 26 का और 26 64 90 होता है। cosec किस में बदलेगा? sec में, तो sec स्क्वायर 64 माइनस tan स्क्वायर 64 हो गया भाई मेरे, ये sec स्क्वायर 64 माइनस tan स्क्वायर 64 हो गया, यानी कि 1 आ गया, ये 1 आ गया, यानी कि sec स्क्वायर 64 माइनस tan स्क्वायर 64 1 आ गया, 1 की 3 में गुणा 3। ये देखो आगे 42 को क्या जोड़े कि 90 और 48, कॉट किस में बदलेगा? tan में, तो tan स्क्वायर 48 माइनस सेक स्क्वायर 48, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है बेटा। tan स्क्वायर 48 में से सेक स्क्वायर 48 घटाएंगे -1 होता है, बटे देखो नीचे देखो, अब नीचे क्या है? नीचे मेरे प्यारे भाई जब आप देखोगे, ये देखो बिना पावर वाला, कॉट 22 डिग्री माइनस 5 tan 5 प्लस 68 डिग्री, एंगल को जोड़ के 90 आ रहा है, -5 + 5 कट गया 22 68 90। अगर एंगल को जोड़ के 90 आ रहा है तो कॉट किस में बदलेगा? tan में, अगर एंगल को जोड़ के 90 आ रहा है तो कॉट ए tan b बराबर होगा, और कॉट ए माइनस tan b का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो 0 आएगा, यानी कि दोनों बराबर हैं, प्लस माइनस में कट जाएगा, कट गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, अब हमें यह देखना है कि भाई ये क्या होगा? माइनस का कॉसेक स्क्वायर 62 + 5, बताओ 62, ये माइनस है, 62 + 5 का कॉम्प्लीमेंट्री 62 का 28 आएगा, और 5 को हटाना है -5, कॉसेक किस बदलेगा? सेक, तो माइनस का सेक स्क्वायर 28 + 5 और प्लस का tan स्क्वायर 28 - 5 ये आएगा। और आप फिर से जानते हैं मेरे दोस्तों कि माइनस का सेक स्क्वायर प्लस का tan स्क्वायर -1 आ गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, 2 को -1 से भाग देंगे -2, तो -2 इस वाले का आंसर है। अच्छा सवाल है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन चाहिए करने के लिए। 29 नंबर सवाल मेरे दोस्त बनाओ।
29 नंबर सवाल, ये शानदार सवाल है सीटसेल टीयर 1 के पेपर का। अब यहां से ये समझो कि अगला टाइप शुरू हो जाता है, मैं आपको बहुत जल्दी करवाऊंगा। बोला ट्राइंगल एबीसी में बी पर राइट एंगल है, ऐसे समझिए कि त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज एबीसी है जो कि बी पर समकोण है, बी पर 90 डिग्री है। सवाल बोला tan a बराबर 5/12 है, तो tan a बराबर 5/12 है, तो ऐसे बना लेते हैं ये एबीसी। अब tan क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इस वाले कोण के लिए, ये मेरे दोस्तों आपका इस वाले कोण के लिए सामने वाली साइड 5 है, ये 12 है, तो कितना आ जाएगा 13। ये बन गया। पूछा क्या, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी आपसे पूछा है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। आप बताओ बेटा, एंगल बी तो 90 है, जब एंगल बी पर राइट एंगल है तो एंगल बी का मान तो 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री तो 1 हो गया। अब मुझे यहां से साइन ए प्लस साइन सी निकालना है, तो एक काम करो मेरे दोस्तों, क्या आपको समझ नहीं आता कि ये एंगल ए और ये एंगल सी मैं अलग अलग भी निकाल सकता हूं भाई, चाहे तो मैं अलग अलग निकालूं, कोई परेशानी नहीं। साइन ए कितना आएगा 5/13, साइन ए आ जाएगा मेरे दोस्तों 5/13। साइन सी कितना आ जाएगा, साइन सी कितना आ जाएगा, साइन सी सी के सामने लंब हो जाएगा बेटा 12/13, लंब बटे कर्ण, तो 1 प्लस 5/13 में 12/13 जोड़ेंगे तो 17/13 आ गया, 1 प्लस 17/13। अब 17 को जब 13 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 13 कम 13, 1 प्लस 1 सही 4/13, तो 1 प्लस 1 2 सही 4/13 आ गया आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है जी, केवल इंटीजर जोड़ लो, 1 में 1 जोड़ लीजिए। आगे ये बताओ, सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 आपके सामने, कौन करेगा मेरे भाई। ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो निम्न का सरल करो, आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का सवाल, एनटीपीसी 2021 का। भाई सवाल में कुछ भी नहीं है, इतना भयंकर बड़ा बड़ा बना रखा है। अगर एबीसी किसी त्रिभुज के कोण है तो पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल के तीनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आता है, लेकिन यहां पे चक्कर बना रखा है बटे 2 का, a/2 और b + c/2। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग दूंगा, 2 से, ये a/2 और ये b + c को मैं एक साथ लिख लेता हूं, b + c/2 बराबर क्या आएगा बेटा 180/2, 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आएगा। यानी कि ये दोनों जो कोण है मेरे प्यारे भाई, ये दोनों जो कोण है ये कैसे हैं आपस में, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री, इनका जोड़ 90 आ रहा है। जब इनका जोड़ 90 आ रहा है तो इन दोनों cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b ऊपर क्या बन जाएगा 1। अगर दो कोण को जोड़ के 90 आ रहा है तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b 1 होता है। नीचे क्या बनेगा, सेक स्क्वायर किसमें, कॉट किसमें बदल जाएगा, tan में, कॉट बदल जाएगा tan में, तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर नीचे भी 1 हो गया। ये कॉट किसमें बदल जाएगा tan में, सेक स्क्वायर a/2 माइनस tan स्क्वायर a/2 1/1 1 आंसर। ठीक है भाई, तो सवाल अगर देखने में बड़ा लगे तो ये मत समझे कि मुश्किल है, सवाल बहुत आसान है। आगे चलेंगे 31वां, ट्राइंगल एबीसी में जो बी पर राइट एंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कम से कम 10 बार पेपर में आया होगा, 10 बार। ये वाला त्रिभुज एबीसी में जो बी पर 90 डिग्री है, यानी कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। अगर एंगल बी का मान 90 डिग्री है तो बाकी जो दो कोण बचे ए और सी, उनको जोड़ के भी 90 डिग्री आएगा, क्योंकि टोटल 180 बनना चाहिए, यानी कि ए और सी भी पूरक कोण हो गए, ए और सी भी पूरक कोण हो गए। tan a बराबर 1/2 है, आपसे इसका मान पूछा है भाई। अच्छा, सवाल में मेरे दोस्तों मैं आपको शानदार तरीका बताऊंगा, दिया क्या है, tan a का मान दिया है सवाल में, tan a का मान दिया है, तो आप a बनाने की कोशिश करो, ये चीज पूछी है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई। अगर a + c 90 है, a का कॉम्प्लीमेंट्री c है, तो साइन किस में बदल जाएगा, cos a में, साइन a cos c के बराबर होगा, कट गया। a का कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कौन c है, तो साइन a किसके बराबर आएगा, cos c के बराबर आएगा। मेरे प्यारे भाई यह है cos c, c का पूरा कौन a है, cos किस में बदलता है, cos बदलता है साइन में, साइन a हो गया, साइन a हो गया। cos a को छेड़ो मत, एंगल a को मत छेड़ो, केवल c को छेड़ो कि मुझे एंगल a दिया है। नीचे आते हैं, c का पूरा कौन a है, साइन किस में बदलता है, साइन बदलता है cos में, cos a आ गया, cos a माइनस ये क्या है, साइन a, साइन ए हो गया दोस्तों। यानी कि ये क्या बन गया, अरे भाई ये वही छचुंदर सवाल बन गया जिसे मैं आपको कल से पढ़ा रहा हूं भाई। tan a, ये साइन कॉस का रेशियो, तो tan a क्या होता है, tan a होता है मेरे प्यारे दोस्त साइन a बटा cos a। tan a का मतलब क्या होता है दोस्त, साइन a बटे cos a, 1/2 के बराबर है। रेशियो देके रेशियो पूछा है, साइन a की जगह 1 रख दो, cos a की जगह 2 रख दो, साइन a की जगह 1 रख दो, cos a की जगह 2 रख दो, cos a की जगह 2 रख दो, साइन a की जगह 1 रख दो, तो 3/1, 3 आंसर आ गया, 3। इससे जल्दी सवाल को करा नहीं जा सकता। आप कितना भी जुगाड़बाजी कर लें, कितना भी तिगड़मबाजी कर लें, ये जो मेंस का सवाल है मेरे दोस्तों, प्री में भी आया है ऐसा, मेंस में भी आया, इससे जल्दी ये वाला सवाल हल नहीं कर सकते आप। ठीक है, टाइप बदलता हूं मेरे दोस्तों, अब टाइप बदलता हूं उल्टा। मेरे भाई मैंने आपको यह समझाया है, ध्यान से सुनिएगा, कहां आ जाते हैं, मैंने आपको यह समझाया है कि अगर a + b 90 डिग्री है तो साइन cos के बराबर होगा, tan a cot b के बराबर, sec a cosec b के बराबर। इसका उल्टा भी सत्य है, अगर साइन a cos b के बराबर है तो a + b 90 होना चाहिए, tan a cot b के बराबर है तो a + b जोड़ के 90 आना चाहिए, sec a cosec b के बराबर है तो a और b जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। दिखाऊं मैं आपको जादू, ये देखो, ये देखिए, तीनों मैं करवा देता हूं। सवाल देखेगा आप, जब आपको दिखेगा क्वेश्चन कि यदि cos 2 थीटा + 54 बराबर sin थीटा,
cos 2 थीटा प्लस 54 sin थीटा है, 2 थीटा प्लस 54 0 90 डिग्री के बीच में है, इसका मान बताओ क्या होगा भाई। आप नहीं देख सकते कि अगर sin a cos b के बराबर है, sin a cos b के बराबर है, तो एंगल को जोड़ के 90 आना चाहिए, इन दोनों कोण को जोड़ के 90 बनना चाहिए। 90 उल्टा सोचो, उल्टा जोड़ूंगा तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा आएगा, 3 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो 3 थीटा बराबर आएगा 90 माइनस 54 36, तो थीटा आएगा 36/3 12। थीटा पूछता यही आंसर रुक जाता, लेकिन पूछा तो बेटा आपसे ये है 1/, थीटा का मान पता चलेगा, जो मर्जी पूछ ले थीटा से दुनिया में। थीटा के लिए 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, tan 60 √3, थीटा का मान 12 आया, 12 पंजे 60, 60/2, 60/2 आ गया 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, ये आ गया। यानी कि मेरे प्यारे भी जब मैं इसका रेशलाइजेशन करूंगा 1/2 प्लस √3, रेशलाइजेशन परिमीकरण करूंगा, परिमीकरण जब भी ऐसा कुछ आए ना, अगर नीचे प्लस है तो मुझे ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से गुणा करनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। प्लस है तो माइनस से गुणा करो, माइनस है तो प्लस से, तो नीचे तो 1 बन जाएगा, आंसर क्या आएगा 2 माइनस √3/1। ठीक है, केवल साइन कॉस में नहीं आता ये। यहां देखिए सवाल, ये एसएससी सीएचएसएल 2023 प्री का बनाओ, साइन 3x माइनस 40 डिग्री बराबर कॉस 3y प्लस 40 डिग्री है, 10x प्लस y। अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है, अब दिमाग में करो बेटा, लिखना कम, अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है तो एंगल का सम 90 आना चाहिए भाई। माइनस 40 से 40 कट जाएगा, यानी कि 3x प्लस 3y तो 90 बनना चाहिए। अगर 3x प्लस 3y 90 डिग्री है तो यहां से x प्लस y 30 डिग्री आ जाएगा, 3 से भाग दे दो, और x प्लस y अगर 30 डिग्री है, पूछा है 10x प्लस y यानी कि 10 30 डिग्री, 1/√3 आंसर बी ऑप्शन। सवाल नंबर 34 देखिएगा, सीपीओ के पेपर में सवाल आया, सीपीओ 2024 के पेपर में, अगर सेक 6a कोसेक a माइनस 29 डिग्री के बराबर है तो एंगल ए का मान। भाई अगर सेक ए कोसेक बी के बराबर है तो एंगल को जोड़ के 90 बनना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के 90 बनना चाहिए। लेकिन एक तरीका सोचो, ये 6a प्लस a कितना हो रहा है 7a, 7a हो रहा है बेटा, 6a प्लस a 7a, जोड़ के 90 बनना चाहिए, लेकिन ये तो माइनस 29 है भाई, ये तो माइनस का 29 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ के 29 डिग्री से 90 ज्यादा आना चाहिए। 29 से 90 डायरेक्ट 119 डिग्री आना चाहिए कि नहीं, डायरेक्ट सोचो, अगर इन दोनों को जोड़ के 119 आएगा और 119 में से 29 घटेगा, क्या बचेगा 90 ही बचेगा, यानी कि ए का मान आएगा 17 डिग्री, 17 7 119 आंसर। बोलो मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या आपको समझ में आया? मैं आपको आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लास्ट कॉन्सेप्ट। और मेरे दोस्तों ये एग्जामिनर का फेवरेट फॉर्मूला है, फेवरेट फॉर्मूला है, आपको सीधा याद रख लेना है। यहां पे इसका प्रूफ भी लिखा हुआ है, प्रूफ आप समझो ना समझो कोई जरूरत नहीं, लेकिन याद होना चाहिए। 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखो सेक टेन है कोसेक कॉट है, सेक टेन है कोसेक कॉट है, सेक टेन है कोसेक कॉट है भाई, यहां लिखा हुआ है माइनस, यहां प्लस, बस यही फर्क होगा। 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हमेशा इसकी वैल्यू 2 आती है। साइन कॉस टेन कोसेक को जब आप साइन कॉस में ब्रेक करेंगे प्रूफ भी हो जाएगा। 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, याद करो मेरे साथ साथ, 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हमेशा 2 आएगा। लेकिन पेपर में सीधा सीधा पूछने की बजाय आपसे ये पूछेगा, आपसे सवाल ये पूछेगा कि 1 माइनस सेक 17 डिग्री प्लस टेन 17 डिग्री इंटू 1 प्लस कोसेक 17 डिग्री प्लस कॉट 17 डिग्री, बताओ इसका मान क्या है। तो जैसे ही बच्चा 17 डिग्री देखेगा वो घबरा जाएगा कि ये क्या नया पूछ लिया, जबकि एग्जामिनर आपको पागल बना देगा। यही तो थ्योरम है, यही तो थ्योरम है, बस यहां थीटा की जगह क्या लिख के दिया गया है 17 डिग्री। तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या आएगी बेटा इसकी वैल्यू, डायरेक्ट आप आंसर लगाइएगा हवा में 2, तो इसका मान सीधे 2 आएगा। आया मजा? ठीक है, इस पर बेस्ड मैं आपसे एक सवाल भी पूछता हूं, सवाल नंबर 35, जरा मुझे इस सवाल का आंसर करके बताओ, लास्ट क्वेश्चन क्लास का। 1 प्लस सेक 32 प्लस कॉट 58 इंटू 1 माइनस कोसेक 32 प्लस टेन 58, ये आपका होमवर्क है। इस सवाल को करिएगा घर पे तसल्ली से बैठ के, और मुझे कमेंट में आंसर बताओ। वैसे आंसर आप अभी डायरेक्ट भी बता सकते हो, ठीक है भाई मेरे। तो ये थी आज की त्रिकोणमिति की क्लास, जिसमें मैं